हे कौन्तेय अर्जुन, और निश्चय करके युद्ध करो। हतो व प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। द्वितीय अध्याय श्लोक 37। अर्थ, यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन, और निश्चय करके युद्ध करो। कर्म में लीन रहा जाए। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। द्वितीय अध्याय श्लोक 62। अर्थ, विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि विषयाशक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद् उद्दिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। द्वितीय अध्याय श्लोक 63। अर्थ, क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धिद मारी जाती है, यानी मूर हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। मानव उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तृतीय अध्याय श्लोक 21। अर्थ, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नयनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। द्वितीय अध्याय श्लोक 23। अर्थ, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चतुर्थ अध्याय श्लोक 7। अर्थ, हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि हानि यानी उसका क्षय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चतुर्थ अध्याय श्लोक 8। अर्थ, सीधे साधे सरल पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं।